हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th की बुक क्षितिज से पाठ 7 गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने यह बताया कि हमें अपने अतीत को पकड़कर नहीं रखना चाहिए, चाहे उसकी यादें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ कवि कहते हैं कि कभी भी हमें अपने जीवन के बीते हुए पलों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन बीते हुए पलों को याद करके इंसान को दुख दुगना होता है। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। कवि बताते हैं कि जीवन बहुत सुरंग अर्थात कई रंगों से भरा हुआ और सुहाना है। हमारा पूरा जीवन यादों से भरा हुआ होता है। हमारे पूरे जीवन में जो भी घटित होता है उसमें सुख और दुख का आभास होता है। सुख के पलों को याद करके अच्छा लगता है और दुख के पलों को याद करके हमारे जीवन में निरसता आती है। और कवि को भी ऐसे ही कुछ अपनी प्रेमिका की यादों के बारे में वो सोचकर परेशान हो जाता है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कवि यहाँ बता रहे हैं कि जब चांदनी भरी रातों में उनके पास उनकी प्रेमिका बैठा करती थी तो वे उसके लंबे बालों में फूल लगाया करते थे, लेकिन अब वह समय बीत गया है और चांदनी रात भी। अब केवल मेरे हाथों में उन फूलों की सुगंध ही बची है जो मैं उसके बालों में लगाया करता था। इसलिए हमें कभी भी बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जीवन में बीती हुई बातों को याद करने की गलती भी मत करना, क्योंकि जब कोई सुख का पल हमारे जीवन से चला जाता है तो वह बहुत दुख देता है। इसलिए बीते हुए पलों को याद करके हमें अपने वर्तमान समय को भी नहीं खराब करना चाहिए, क्योंकि जब हम उन बीती हुई पलों को याद करते हैं तो उनसे हमें दुगना दुख मिलता है। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया। यहाँ कवि बता रहे हैं वर्तमान समय में हमारे पास मान वैभव ख्याति सब कुछ है, लेकिन जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह भटक जाता है जीवन में, और ज्यादा पाने की चाह उसमें होती है और वह हर चीज के पीछे दौड़ता रहता है कि उसे उससे ज्यादा मिले। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। कवि यहाँ बताते कि जब कुछ पाने की चाह में इंसान इधर उधर भटकता रहता है तो वो भ्रम में रहता है। जैसे हिरण रेगिस्तान की रेत की चमक को पानी समझकर भ्रम में रहता है, उसी तरह से इंसान भी अपने पास सब कुछ होने से संतुष्ट नहीं रहता और ज्यादा पाने की इच्छा में इधर उधर भटकता रहता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कवि यहाँ कहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख का चक्र जो है वो चलता रहता है। हमारा जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। जैसे जीवन में चंद्रिका रूपी सुख है तो रात कृष्णा रूपी दुख भी है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इन पंक्तियों में कहा गया कि अभी वर्तमान समय में जो भी तुम्हारे पास है, यानी कि जो भी तुम्हारे पास मिला है, ईश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम उसकी पूजा करो। अर्थात जो भी जीवन में है उससे संतुष्ट रहो। इसलिए बीते हुए पलों को याद मत करो, वरना मन को दुगना दुख होगा। हर चीज में संतुष्ट रहो। द्विधाहत साहस है दिखता है पंथ नहीं। कवि कहते हैं कि आपके अंदर हिम्मत होते हुए भी, साहस होते हुए भी सामने समस्या है और रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस वक्त हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने साहस से, हिम्मत से समस्या का हल ढूंढ ही लेना चाहिए। देह सुखी हो पर मन के सुख का अंत नहीं। अगर इंसान का शरीर सुखी है, स्वस्थ है और मन दुखी है तो वह किसी भी तरीके से कहीं भी चैन नहीं पाता, क्योंकि तन को स्वस्थ रखने के लिए मन का ठीक होना जरूरी है। और मन जब ठीक रहेगा तब हमारा समय वर्तमान समय में हम जिएंगे, यानी कि अपनी अतीत की बातों को भूलकर हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए, वरना इंसान को बहुत ज्यादा दुख होता है। दुख हुआ ना चांद खिला शरद रात आने पर। शरद रात यानी कि जीवन में दुखों का होना। जैसे शरद रात आने पर चांद ना खिलने का दुख होता है, यानी कि जब हमें ठंडी रातों में, शरद रातों में चांद ना दिखाई दे, उसकी किरणें ना दिखाई दे, तो
हमें दुख होता है, उसी तरीके से अगर हमारे जीवन में समस्याएं हैं, दुख हैं और हमें कोई उम्मीद की किरण अच्छी नजर नहीं आ रही है तो उसका भी हमें दुख होगा। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि इंसान के पास से जब वक्त निकल जाता है तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो समय के अनुसार वक्त का महत्व है वह उसके बीत जाने के बाद नहीं है। जैसे बसंत ऋतु के जाने के बाद अगर फूल खिलते हैं तो उसके खिलने का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि बसंत ऋतु तो जा चुका है। इसलिए वक्त के अनुसार ही वक्त का महत्व है। जो ना मिला भूल उसे कर, तू भविष्य वरण छाया मत छूना, मन होगा दुख तूना। इन पंक्तियों में ये बताया गया कि अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में जियो, यानी कि जो नहीं मिला है उसका दुख मत करो। जो आपने खो दिया, जो वक्त बीत गया उसे भूल जाओ। बीती हुई यादों को भुलाकर वर्तमान में जियो, और वर्तमान समय में जियोगे तो आपको ज्यादा सुख मिलेगा। अगर बीते हुए सुख के बारे में आप सोचेंगे तो जो आपका वर्तमान समय है वो भी और ज्यादा दुख से आपको परेशान करेगा। इसलिए बीती हुई बातों को भूलकर हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए, वरना मन को और ज्यादा दुख होता है।